क्या शशि थरूर के सहारे कांग्रेस को तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या शशि थरूर को भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिल गया? क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए शशि थरूर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देंगे? इन दिनों शशि थरूर चर्चाओं में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की लिस्ट के बावजूद शशि थरूर का नाम प्रतिनिधि मंडल के रूप में आगे किया है, जहां शशि थरूर को प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया गया है और वहीं शशि थरूर रहकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी सांसद राहुल गांधी से मुलाकात कर शशि थरूर ने अपनी भूमिका को कांग्रेस में लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े किए कि आखिरकार कांग्रेस में उनकी भूमिका क्या है। शशि थरूर नाराज दिखाई दे कांग्रेस पार्टी से और कई मायनों में कांग्रेस पार्टी के फैसलों से विपरीत नजर आए, जिस आधार पर माना जा रहा है कि क्या शशि थरूर बगावत करने वाले हैं और क्या शशि थरूर की नाराजगी का फायदा अब भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, इसलिए शशि थरूर को प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया गया है। कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं शशि थरूर को लेकर। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सिर्फ 4 बार के सांसद है शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी से ही उन्होंने लगातार सांसदी का चुनाव जीता है। इस बार भी लोकसभा के चुनाव में तिरुवनंतपुरम से उतरे, चुनाव जीता, लेकिन इस बार नाराजगी दिखाई दी क्योंकि वो मुख्यमंत्री कुर्सी चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कई बड़े फैसले शशि थरूर के समर्थन में नहीं ले पाई है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का वो फैसला जो प्रतिनिधि मंडल को लेकर सामने आया है, कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की कि जो लिस्ट भेजी गई थी और जिस लिस्ट के बारे में पूछा गया था वो नाम शामिल है ही नहीं, लेकिन शशि थरूर का नाम आगे कर दिया जाता है, जिसके कारण बताए जा रहे हैं कि शशि थरूर के सहारे कांग्रेस को बीजेपी तोड़ना चाहती है। क्या ऐसा ही है? देखिए नाज़मीन, शशि थरूर को लेकर बीजेपी की जो मानसिकता कुछ समय पहले थी, अचानक वो बदलती हुई नजर आ रही है। अचानक अब शशि थरूर के अंदर उनको अनुभव नजर आ रहा है, शशि थरूर के अंदर एक बेहतर जो है कम्युनिकेटर नजर आ रहा है। लेकिन यही शशि थरूर थे जिनके खिलाफ बीजेपी पानी भर भर के उनको जो है बुरा भला बोला करती थी। मुझे अभी भी याद है पीएम मोदी की वो स्पीच जब उन्होंने ये कहा था कि क्या आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, और एक तरीके से शशि थरूर के ऊपर निशाना साधा था। और ये बात कहकर पीएम मोदी, इस वक्त के पीएम मोदी उस समय हालांकि पीएम नहीं थे, हंसते हुए नजर आए थे और ये बात काफी ज्यादा चर्चाओं में आई थी। किसी महिला के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कैसे कोई कर सकता है? ये उस समय की बीजेपी थी, उस समय के पीएम मोदी थे। आज के पीएम मोदी और बीजेपी दोनों बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शशि थरूर की बुरी प्रशंसा मनोज तिवारी करते हुए नजर आते हैं कि भाई उनके अंदर तमाम अच्छाइयां भरी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं पड़ता तो ये अलग बात है। वहीं पीएम मोदी जब मिलते हैं तो बड़ा उनके गले लगते हुए नजर आते हैं, हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं, मंच पर खड़े होकर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो ये बता रहे हैं कि क्या अब जो शशि थरूर है वो बीजेपी की राह पर अब चलने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर की खूब प्रशंसा शशि थरूर ने की थी। और यहाँ पर भी देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर का नाम जो बाहर जाने वाले डेलीगेशन है उनके नामों में नहीं दिया था। जो 4 नाम दिए थे उनके अलावा बीजेपी ने सबसे पहले शशि थरूर को चुन लिया कि भाई आप आइए, आप हमारे साथ चलिए, आप बेहतर अनुभव रखते हैं यूएन का भी और तमाम चीजों का भी। लेकिन यहाँ पर अगर पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो पार्टी ने एक नाम तय नहीं किया था शशि थरूर का, लेकिन बीजेपी ने फिर भी उनको चुना। तो क्या ये कोई पॉलिटिकल मंशा है, और क्या अब शशि थरूर भी ये तय कर चुके हैं कि चलिए बीजेपी के सहारे उनकी कह सकते हैं सियासी नाव में बैठकर पार उतरा जाए, क्योंकि केरल की राजनीति में बीजेपी अपनी दखल चाहती है, अपनी मजबूती चाहती है और यहाँ तक कि अपनी सरकार चाहती है। मुझे याद है कि जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे बीजेपी ने ई श्रीधरन को मैदान में उतारा था मुख्यमंत्री पद के तौर पर, और उस समय उनकी उम्र 80 साल थी, जबकि बीजेपी ने 75 साल का जो उम्र का कह सकते हैं कि पैरामीटर है वो तय कर रखा। तो जरा सोचिए बीजेपी कथनी और करनी में क्या फर्क है, जहाँ पर वो जो कहते हैं कुछ समय बाद उसके ठीक विपरीत करते हुए नजर आते हैं। अब यही शशि थरूर के खिलाफ, जैसे मैंने आपको बताया, बीजेपी में पीएम मोदी से लेकर तमाम
जो उनके नेता थे बुरा भला बोलते हुए नजर आते थे, लेकिन आज खुद बीजेपी और पीएम मोदी जिस तरह से उनकी तारीफ कर रहे हैं, मामला कहीं ना कहीं फिक्स होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, शशि थरूर के बारे में जिक्र करें तो शशि थरूर ने जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे, इसके बाद जब दौरा अमेरिका का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखा गया था, तो खुद शशि थरूर ने तारीफ की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसके अलावा पहलगाम हमले का जिक्र कर लें या ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लें या सर्वदलीय बैठक की बात कर लें, सर्वदलीय बैठक को लेकर जहां विपक्ष ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी जरूरी है, तो वहीं शशि थरूर इसके अलावा प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए। और जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल पहुंचे और विशाखापट्टनम में बंदरगाह का उद्घाटन करते हुए नजर आए, तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यहाँ पर बैठे कुछ नेताओं को देखकर कहीं ना कहीं कि कुछ लोगों की नींदें उड़ गई होंगी। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए भी शशि थरूर को लालच दिया जा रहा है। देखिए, शरद पवार का सर याद होगा कि जहां खुद प्रधानमंत्री पानी जो है ग्लास में करके पिला रहे थे, अब खुद शशि थरूर को साधने के लिए उनका जिक्र करते हुए नजर आते हैं और ये तक कहते हैं कि कुछ लोगों की नींद उड़ गई होगी और मुझे जहां तक ये संदेश पहुंचाना था वहां तक पहुंच गया होगा, तो कांग्रेस को साधने की कोशिश की। बिल्कुल, और बीजेपी ने बारंबार ये किया है कि जब भी उनको कोई बड़े लीडर की जरूरत होती है, खासकर कांग्रेस पार्टी के, वो इस तरह का दाव चलते हुए नजर आते हैं कि वो नेता खुद ब खुद उनकी तरफ आ जाता। आप देखिए, जो हेमंत बिश्वा शर्मा जो आज बड़ा बीजेपी का गुणगान करते हुए यहाँ से वहाँ घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, इनके खिलाफ बीजेपी ने पूरी की पूरी मुहिम चलाई थी, लेकिन जब बीजेपी को लगा कि भाई ये जो नेता है ये हमारी तरफ होना चाहिए और पार्टी में उनको मिलाया भी, उसके बाद आप देखिए एक बार भी आपने देखा कि हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बीजेपी की तरफ से कोई भी किसी ने भी एक शब्द निकाला हो। आज बड़े वो हिंदुत्व की बात करते हुए नजर आते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उससे पहले आपने देखा किस तरह का उनके ऊपर आरोप लगे, कई भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे हुए थे। इसके अलावा आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, उनको सीएम बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी तरफ मिलाने में कोई जो कोई कसर वो नहीं छोड़ी, वापस बीजेपी में आते हैं, हालांकि सीएम नहीं बन पाते थे। तमाम ऐसे पहलू हैं जो बीजेपी की जो स्थिति है, जो मानसिकता है और जो पकड़ अपनी मजबूत करना चाहते हैं, उन चीजों को दिखाती है कि राजनीति में किस तरह से दांव चले जाते हैं, किस तरह से राजनीति होती है। और यहाँ पर शशि थरूर को एक बार फिर से बीजेपी ने साध कर कांग्रेस को बता दिया है कि आप छोटे मोटे प्यादे मारते रहे, लेकिन हम जब जरूरत होगी तो आपके बड़े लीडर्स को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस पार्टी की गलती नजर नहीं आती है? अशोक गहलोत की बात करें, जयराम रमेश की बात करें, तो वो अपने ही सांसद के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। जयराम रमेश का ये कहना कि कांग्रेस का होना और कांग्रेस में होना जमीन आसमान का फर्क है। अशोक गहलोत का ये आरोप लगाना कि अगर आपका नाम चुना गया था तो आपको ये कहना चाहिए था कि हम शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। लास्ट में एक बात समझना पड़ेगा हमें कि जिस तरह से बीजेपी टारगेट करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपनी तरफ मिला रही है, और हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी उनको जाने भी दे रही है। मुझे याद आता है सचिन पायलट जब थोड़ा नाराज हो गए थे, उस समय वो एक अनशन पर भी बैठ जाते हैं। राहुल गांधी से पूछा जाता है कि सचिन पायलट जो है पार्टी छोड़ने की तैयारी में है, तो यहाँ पर राहुल गांधी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, उनको जाना है तो वो जा सकते हैं। तो ये जो मानसिकता है और ये जो भाषा है कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर करती हुई नजर आ रही है। और देखिए, एक लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही रहे, सदस्य रहे, किसी बात से अगर वो नाराज भी हैं तो बैठकर बात हो सकती है, लेकिन इस तरह से छोड़ देना कहीं ना कहीं ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी खुद को ही कमजोर करती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर शशि थरूर बीजेपी में चले जाते हैं तो साउथ में और खासकर केरल में बीजेपी के लिए एक मौका हो जाएगा सत्ता में आने का, क्योंकि शशि थरूर एक बड़े लेवल के नेता हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे। कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा, जो लगातार अपने नेताओं को जिस तरह से खो रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है इस लिस्ट में कुछ और नाम जुड़ते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल, शशि थरूर के जरिए भारतीय जनता पार्टी केरल में अपनी सरकार बनाना चाहती है और अगले साल विधानसभा का चुनाव केरल में है। ऐसे में शशि थरूर एक बड़ा जरिया बन रहे हैं, क्योंकि लगभग 4 बार के सांसद शशि थरूर हैं और इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए खुद अपनी ही सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी से इसी बात की डील कहीं ना कहीं हो गई है या फिर भारतीय जनता पार्टी ये ऑफर शशि थरूर को देने वाली है। इसलिए शशि थरूर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।